देशवासियों को, प्रदेशवासियों को डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार के विधायक का प्रणाम। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिनके एक किस्म से 6 वर्ष पूरे हुए, 5 साल पहले आपने दिए और जो दूसरी दफा की जिम्मेवारी आप लोगों ने सौंपी उसका भी 1 साल पूरा हुआ। तो इस 6 सालों में इस देश की स्थिति को, इस देश के स्टेटस को, इस देश की पोजीशन को विश्व में कितनी रैंकिंग बढ़ाकर और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने की ओर जो अग्रसर होने का काम किया, उनको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इस देश में चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात करें, धारा 370 की बात करें, राम जन्मभूमि की बात करें, 3 तलाक की बात करें, जनधन योजना की बात करें, जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें, किसानों को उनकी जो फसलें बर्बाद होती हैं उसको मुआवजा देने की बात करें, फसल के बीमे की बात करें, अनेक बातें, चाहे वो मजदूरों की हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो आम जनता की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, हम कितनी बातें करेंगे। हम सब बातों को भी अगर हम देखेंगे तो हमारे देश का पूरे विश्व में जो स्थान बना उसका कोई मुकाबला नहीं। मित्रों, इसके साथ साथ एक जो देश में संकट आया, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में, कोविड-19 और ये जो कोरोना वायरस नाम की एक जो बीमारी पूरे वैश्विक बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली, इसका मुकाबला भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बड़े मुकाबले के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ करके हिंदुस्तान के लोगों को यह सिखा दिया कि हमें कोरोना से मित्रता करके उसका कैसे मुकाबला करना है। नरेंद्र भाई मोदी ने 20 मार्च को आह्वान किया एक दिन के कर्फ्यू का, और उस दिन लोगों ने थाली बजाकर, तालियां बजाकर अपने घर में, और जो कोरोना वॉरियर्स थे उनका जो स्वागत, उनका जो हौसला बढ़ाने का जो काम किया, ये सब नरेंद्र भाई मोदी जी की सूझबूझ थी। और उसके बाद तब से लेकर आज तक लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 की जो स्थिति पहुंची, और जिस प्रकार से जो विकसित देश थे, हमारा देश विकसित देश नहीं है, हमारा देश विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी, और जो विकसित देश थे डेवलप्ड कंट्री से, जैसे अमेरिका है और भी स्पेन है, इंग्लैंड है, उन देशों में जिस प्रकार इस महामारी ने अपना प्रभुत्व जमाया, हमने उस प्रभुत्व को अपने देश में जमने नहीं दिया। मोदी जी ने स्वयं टीवी पर आकर सब लोगों को यह कहा कि इससे हमें कैसे बचना है। उन्होंने हमें बताया कि हम घर पर रहें, बाहर ना निकलें, और बाहर निकलें तो अति आवश्यक कार्य हो तो ही निकलें, और बाहर निकलें तो 1 से 2 मीटर उसकी जो फिजिकल डिस्टेंसेस, जिसको सोशल डिस्टेंसेस के नाम से हम कहते हैं, इसका पालन करें, बार बार हाथ धोएं और मुंह पर मास्क लगाकर निकलें। इस तरह के अनेक कारण, और लोगों में डर नहीं फैलने दिया, लोगों का उत्साह बनाए रखा। और इस वैश्विक महामारी में भी जिस प्रकार से अमेरिका की, इंग्लैंड की, स्पेन की और इटली की, उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति थी, इकोनॉमी जो वहां पर फेल हुई, हिंदुस्तान में उस इकोनॉमी को फेल नहीं होने दिया। यहां का व्यापारी, यहां का किसान, यहां का मजदूर, सबके लिए अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और उसमें सभी वर्गों का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, हर तरह के जो तबका है उसके लिए राहत की जो घोषणा की, ये एक कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरे देश का लालन पोषण जिस प्रकार से एक परिवार के मुखिया करता है, उस प्रकार से पूरे देशवासियों को कॉन्फिडेंस में लेकर,
एक परिवार के सदस्य मानकर और उसी तरह से उनका पालन पोषण जो नरेंद्र भाई मोदी ने किया वो बेमिसाल है। मैं बधाई देता हूं नरेंद्र भाई मोदी को और मैं बधाई देता हूं इस देश के जन जन को, इस देश की जनता को, जिन्होंने एक दूसरे का सहयोग करके और अनेक प्रकार के जो सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने भी मिलकर, चाहे गरीब लोगों को राशन बांटने का काम हो, चाहे गरीब लोगों को भोजन देने का काम हो, चाहे कपड़े देने का काम हो, और चाहे जो नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हम जो गरीब तबका है उससे हम किराया नहीं लेंगे, उसको आने जाने का किराया नहीं देना पड़ेगा, और अनेक प्रकार की सहूलियतें, जिस तरह से एक परिवार में एक कमजोर वर्ग होता है तो जो सक्षम लोग होते हैं वो उसकी मदद करते हैं, यानी कि इस प्रकार की मदद करके नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश को एक आह्वान देकर कोरोना के विरुद्ध जो एक जंग लड़ने का काम किया, उनकी नरेंद्र भाई मोदी की, चाहे हम इकोनॉमिक पॉलिसी देखें, चाहे हम फॉरेन पॉलिसी देखें, चाहे हम किसानों को, जो इस देश का जो किसान है, अन्नदाता है, उसकी आमदनी दुगनी करने की बात करें, और व्यापारियों के लिए एक साधारण नियम जीएसटी का बनाकर उसको मदद करने की जो बात है उसकी बात करें, मजदूरों की बात करें, असंगठित मजदूर, उनके लिए जो पेंशन राशि है 18 साल से 40 साल तक वो एक मुश्त राशि जमा करवाकर उसकी आधी जो किस्तें हैं वो भारत सरकार देती है, आधी किस्तें हरियाणा सरकार देती है, और 40 वर्ष, और जब वो मजदूर 60 साल का होगा तो उसको 3000 की पेंशन देने की बात है। किसानों को सम्मान राशि 6000 रुपए प्रति वर्ष उनके लिए सम्मान राशि जो देने की बात की, बुढ़ापा पेंशन की बात की, और जो विकलांग हैं उनको सहायता देने की बात की। इस तरह की अनेक बातें जो एक देश के जो जिम्मेवार मुखिया होने के नाते उन्होंने जो निभाया, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन, ये जो हमारे जो देश की सीमाओं पर हमारा जो जवान अपनी जान न्यौछावर करता है उसके सम्मान की बात की। इस प्रकार की अनेक चीजें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, चाहे उनको मुआवजा देने की बात करें और चाहे नौकरी, इतनी नौकरियां 70,000 से ज्यादा नौकरियां पिछले जो सत्र में दी, एक भी नौकरी किसी की सिफारिश पर नहीं लगी, ऐसा काम कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर HCS की सिलेक्शन हुई, हम जिन लोगों की HCS में सिलेक्शन हुई उनके घर पर गए, कोई रिक्शा वाला था, कोई दर्जी था, किसी की पान की दुकान थी, किसी की मोची की दुकान थी, इस तरह के लोगों से हमने जाकर पूछा कि आप लोगों ने कोई सिफारिश तो नहीं करवाई थी। उसके बावजूद भी नौकरियों में जो इजाफा हुआ, जो सम्मान हुआ, शिक्षा की बात करें और समाज के किसी भी वर्ग की बात करें, ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें और जो CLU देने की बात थी उसकी बात करें, अनेक बातों में हमने पारदर्शिता को लाकर पिछले वर्षों में, चाहे ये वो हरियाणा की बात करें और चाहे देश की बात करें, कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इस देश की जनता भी सौभाग्यशाली है और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इस देश की जनता ने अपना प्यार और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, नरेंद्र भाई मोदी को दिया और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 20 लाख करोड़ की पैकेज दी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, और इसमें उन्होंने MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो बहुत छोटे तबके के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मजदूर थे, जिनका छोटा काम था, उनको सहायता करने के लिए जो रिलीफ दिया, किसानों को भावांतर योजना और उनकी जो सरसों की, गेहूं की, चने की, दालों की सब खरीद के लिए जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात की और किसानों को दुगनी जो आमदनी की बात की, और इसी तरह से जो लोन की व्यवस्था गरीब लोगों को, जो जिसको मुद्रा बैंकिंग योजना कहते हैं, जिसमें 10 लाख रुपए तक की 3 ग्रुप बनाए, 10,000 तक का, 50,000 तक का और 10 लाख तक की जो मुद्रा देने की बात की। इसमें एक व्यक्ति को किसी ने कार लेनी है, वो टैक्सी ड्राइवर बन सकता है, उसको जो लोन लेकर गाड़ी लेगा उसको किसी सेठ या किसी साहूकार को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इजी लोन, फ्री लोन
और जो इस तरह की इकोनॉमिक जो पॉलिसी जो की, ये किसी और देश में उपलब्ध नहीं है। ये जो देने का काम किया, इससे भारत की जो आत्मनिर्भरता है, अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी सुदृढ़ है। इसमें हमने दर्जी हो, मोची हो, ड्राइवर हो, जो छोटे छोटे मजदूर हैं, जो छोटी छोटी रेडी लगाकर, और फिर उन्होंने एक और कहा कि जो लोकल माल बनता है, जो हमारे आस पड़ोस में कोई, चाहे वो भुजिया बना रहा है, चाहे वो कोई नमकीन बना रहा है, हमने पहले कहा कि स्वदेशी प्रेम, विदेशों में बनने वाली चीजों को हम ना खरीदें। हम स्वदेशी के बाद हमने लोकल जो मेड चीजें हैं, जो आपके आस पड़ोस में बनती हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट खर्चा नहीं होता, इसलिए वो आपको सस्ती मिलती हैं, इस चीज को बढ़ावा देने का जो काम किया, इस तरह का काम, इस तरह की जो इकोनॉमी है, वो और देशों में फेल हो चुकी। हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर बनाने का जो काम, जो दिशा नरेंद्र भाई मोदी ने दी, वो किसी और के पास उपलब्ध नहीं है। मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि जो मुद्रा बैंकिंग योजना, जो छोटे तबके को लोन देने की योजना, जिसमें उसको कोलेटरल्स ना देने पड़े, इसमें जो किसी को कोलेटरल, किसी को गारंटी के लिए ना तो किसी की गवाही की जरूरत है, ना कोई अपनी जमीन जायदाद देने की जरूरत है, इतनी आसान जो लोन व्यवस्था जो की है, इससे जो हमारा जो छोटा व्यापारी है, जो छोटे तबके का व्यापारी है, उसको बहुत सहायता होगी, वो आत्मनिर्भर बनेगा। उसको काम देने की हमने बात की है। हमने जनधन योजना जो शुरू की, 12 रुपए में एक्सीडेंटल बीमा, उसमें हमने स्वाभिमान की बात की है। यदि हम किसी की डेथ हो जाती है एक समाज, तो हम डीसी का, मिनिस्टर का, गवर्नमेंट का मुंह देखते हैं कि उसको कोई वो योगदान दे, लेकिन अगर उसने 12 रुपए का बीमा करवा लिया तो ये उसका स्वाभिमान है, उसका हक है 2 लाख रुपए पर। दया नहीं है। जो एक किसी व्यक्ति को स्वाभिमान से जीने का तरीका अगर सिखाया, तो नरेंद्र भाई मोदी ने सिखाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर की बात की, उसके विषय में मैं थोड़ा और आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें इस देश की जो वित्त मंत्री हैं, हमारी बहन सीतारमण जी, उन्होंने जो 5-6 दिन लेकर अलग अलग विषय पर अलग अलग पैकेज के बारे में डिटेल से बताया। उस डिटेल को जाने के लिए हम नेट पर जा सकते हैं। हम गांव में जो ग्राम पंचायत हैं, वहां पर जो हमने कॉमन सर्विस सेंटर खोले हैं, वहां उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं। हमने अटल योजना केंद्र खोले हैं जिलों पर, उन जिलों के अटल योजना केंद्र पर हम जा सकते हैं। वहां पर हमें इसकी सब जानकारियां नेट पर उपलब्ध है। हमारे जो अधिकारी हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, हम उनके पास जा सकते हैं। जब हम इनके पास जाएंगे तो ये हमें डिटेल में इस तरह की बातें बताएंगे, और तब हम इनका पूर्ण इस्तेमाल, लाभ कर सकते हैं। हमने, हरियाणा सरकार ने जगह जगह इस तरह के सेंटर खोले हैं। ग्राम स्तर पर भी ग्राम सचिवालय खोलकर वहां पर हमने एक कंप्यूटर का, एक ब्रॉडबैंड का, ये सब व्यवस्था की है। शहरों में भी अटल सेवा केंद्र जो मैंने आपको बताया, इस तरह के अनेक बड़े मॉडर्न सेवा केंद्र खोले हैं। इन सेवा केंद्रों पर लगभग 485 सेवाओं की और योजनाओं की जो योजना है, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। हम जाकर इनका फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूसरे सत्र का जो 1 साल पूरा हुआ और जो उनकी बहुत उपलब्धियां रही, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर ये उपलब्धियां आप सबको बताएंगे। मेरा आह्वान है कि जो हमारे पास ये 3 पंपलेट्स हैं, बुलंद हौसले बुलंद फैसले, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार 2 का पहला साल, और इसमें ये जो उपलब्धियां और जो सारे कार्य हैं जो भारतवर्ष के, और एक ये प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र भी लिखा है, इसकी जानकारी हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर घरों में जाकर देंगे। मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप इनको पढ़िए और इनका लाभ उठाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने प्रधानमंत्री के घर में जन्म नहीं लिया। इन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर
और अपने बचपन में रेल के डब्बे में चाय बेचकर, और जिसके बचपन में जिसकी माता ने आस पड़ोस के बर्तन मांजे हों, ऐसी स्थिति से उठकर और देश के सर्वोच्च पद पर, जिनको कि वो सेवक की जिम्मेवारी मानते हैं, पूरे देश का मुख्य सेवक होकर ये जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, इनको एक एक गरीब आदमी के जो अभावग्रस्त लोग हैं उनकी जरूरतों का पता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसानों की बात, मजदूरों की बात, और जो ये कोरोना संकट आया इसमें जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके भी डिस्ट्रेस कार्ड बनाकर और उनको 2-2, 3-3 महीने का जो राशन पहुंचाने का काम किया, ये बेमिसाल काम है। इतनी गहराई से सोचना केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका जन्म कमजोरी में हुआ हो और जो लोग जो जमीन से जुड़े हुए जो लोगों का संपर्क रखता हो, उनके दर्द को जानता हो। ये काम वही व्यक्ति कर सकता है, हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री न केवल विकास की बात करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की क्या संस्कृति रही। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब लोकसभा में गए तो लोकसभा के दरवाजे पर, गेट पर, जिन्होंने उनके दरवाजे पर जो अपना मत्था टेका और मत्था टेक कर प्रणाम किया, और उन्होंने अपनी संस्कृति में ये बताया कि ये मेरा जो कार्यस्थल है ये कार्यस्थल नहीं, ये मेरा धर्मस्थल है, और कितना मान सम्मान देते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा का जो प्रांगण है वो मेरे लिए मंदिर का स्थान है, पूजा का स्थान है, यहां पर कोई भी काम मेरे हाथों से गलत ना हो, इस बात का संकल्प लेते हुए, इस बात का भगवान से वरदान मांगते हुए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले अपने जो पिछड़े हुए दलित समाज के लोगों को चरणों को धोकर, उनको दुशाला उड़ाकर जो मान सम्मान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, ऐसा उदाहरण पूरे इतिहास में नहीं मिलता। ऐसा उदाहरण अगर मिलता है तो रामायण और महाभारत में मिलता है कि किस प्रकार हमने दलित लोगों को अपने साथ लगाया, किस प्रकार अपने ऋषियों मुनियों को हमने सम्मान और मान दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि कोई जब शीर्ष पर, बड़े पद पर जब कोई बैठा हुआ आदमी इस तरह के काम करता है तो उसका प्रभाव जनता पर अनुकूल पड़ता है, जनता उसको फॉलो करती है। और हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस तरह के जब हमारे नेतृत्व इस तरह के काम करेंगे तो उसका एक अलग ही मजा है, लाभ है। हमें पहली बार देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी ने जो दिया है, इसमें सभी चीजें सम्मिलित हैं, चाहे वो देश का विकास हो, चाहे वो नैतिक मूल्यों की बात करें, चाहे गरीब और दलित वर्ग की बात करें, चाहे संस्कारों की बात करें, संस्कृति की बात करें, देश के मान और सम्मान की बात करें, इन सब बातों को उभारने वाला हमें पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला। ऐसे नेतृत्व को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि हमारे ऐसे नेतृत्व को फॉलो करते हुए हम देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन।